ओम शांति। हम ब्राह्मण अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि योग नहीं लगता या योग टिकता नहीं है, बार बार बाबा से लिंक टूटता है, याद ठहरती नहीं है। बाबा को भी बार बार कहते, बाबा भूल जाते हैं। तो उसमें फिर बार बार हम दिल शिकस्त होते हैं लेकिन हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। इस पे आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे। देखो, हम कलयुग दुनिया में हैं। हम ये जानते हैं कि हम जिसको भी याद करते हैं तो मन से उससे जुड़ जाते हैं। तो जैसा जिसको याद कर रहे होते हैं, जैसा उसका मन होता है, वैसी हमारी स्थिति होने लगती है। तो आज सबके मनों में क्या है? विकार ही तो है। इसलिए सबके मनों में क्या आ गए? सारी दुनिया के मनुष्यों के, हमारे मन में, सब में विकार आ चुके हैं। सबके मन दूषित हो चुके हैं। ये हम प्रैक्टिकल में जानते हैं। ऐसे ही बिल्कुल जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा जो है वो पवित्रता के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं। जब हम उनका चिंतन करते हैं तो हम मानसिक रूप से उनसे जुड़ जाते हैं। लेकिन हमें हमारी याद इतनी गहरी नहीं है, क्योंकि 63 जन्मों से हमें शरीरधारियों को और अपने शरीर को ही याद करने की आदत पड़ी हुई है, जिस वजह से हमें लगता है कि हमारा योग बार बार लिंक टूट रहा है। क्योंकि हमने अभी अभी जाना है बाबा को यथार्थ और उसको याद करना शुरू किया है, उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्यार उससे जुड़ता जाएगा और हमारी याद निरंतर होती जाएगी, हमारी उस याद में बल भरने लगेगा। क्योंकि एक निश्चित टाइम पर ही आकर उस चीज में बल आता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरा जीवन देती है, तो उसको कुछ भी तकलीफ होती है तो माँ को क्या होता है? उसका एहसास होता है, क्योंकि वो उसी का चिंतन करती है, उसी के लिए जीती है, सारे विचार उसके लिए चलते हैं। तो ऐसे जब बाबा के लिए हमारे विचार चलेंगे हर बात में, तो धीरे धीरे उससे हमारा संबंध, उससे हमारा प्यार जो है वो जुड़ता जाएगा। और जब जुड़ता जाएगा फिर हमें योग लगाना नहीं पड़ेगा, हमारा योग अपने आप जुटा हुआ ही रहेगा। क्योंकि हमारे चिंतन में कौन आ गया? वही। हमारा समय किसके ऊपर जा रहा है? हमारे विचार किसके ऊपर चल रहे हैं? उसके ऊपर ही। जितना ज्यादा चलते जाएंगे उतना विचारों में ताकत आती जाएगी, अर्थात वो बल बढ़ता जाएगा इसी को कहते हैं योग बल। इसी को हमें इकट्ठा करना है, बूंद 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 करके ये योग बल इकट्ठा होगा। तो बाबा कहते हैं योग बल की फिर क्या है? लिफ्ट है, जिससे तुम सेकंड में जीवन मुक्ति में पहुंच जाते हो। तो घबराना नहीं है कि योग नहीं लग रहा, योग लग रहा है। हमने योग बाबा का नाम लिया तो मतलब मानसिक रूप से जुड़ गए। थोड़ा सा अनुभूति होने में टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मानसिक रूप से बाबा से जुड़े नहीं हैं। तो इसलिए हम दिल शिकस्त नहीं होंगे। दूसरा, फिर हम क्या कहते हैं? जब हम भगवान को मन से याद करते हैं, हम तो बाबा कहते हैं ना, तो मन से याद करते हैं तो मन रूपी जड़ें जो है ना, वो भगवान तक बढ़ने लगती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो कलयुग से अभी उखाड़ा है उन जड़ों को और भगवान की तरफ मन लगाया है। उस मन की जड़ें जो थी वो कलयुग में थी, वहां से उखाड़ के, वहां से तो हमारा पानी मिलना हमें बंद हो गया, खाद पानी हमारा बंद हो गया। और अब नई जगह पे हम अपनी जड़ें जोड़ रहे हैं, परमात्मा से अपना मन लगा रहे हैं। तो जड़ों को थोड़ा तो बढ़ने में टाइम लगेगा ना। बस ज्ञान योग का इसमें क्या करना है? धृत डालते रहना, ज्ञान योग के पानी इसमें देते रहना है, खाद पानी। तो धीरे धीरे ये जड़ें जो हैं वो उस परमात्मा को, उस पिता को पकड़ लेंगी। तो नेचुरल तरीके से फिर हमारे अंदर वो शक्तियां, वो बल आपे ही आना लगेगा। और फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमें याद नहीं आती, क्योंकि जड़ें उसको पकड़ लेंगी ना। मन की जड़ें बाबा को पकड़ लेंगी, वो निराकार को पकड़ लेंगी। तो निराकार के पास जो है वो निरंतर प्रवाहित होगा। तो फिर ये नहीं कहेंगे हमें योग लगाना पड़े या योग लगाना पड़ता है, क्योंकि जड़ें जो है वो फैल जाएंगी, उसको पकड़ लेंगी।
तो इसलिए दिल शिकस्त नहीं होना है। तो इसके लिए क्या करें? अगर फिर भी हमें लगता है कि हमारा योग नहीं लग रहा, तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो। जितनी हम मनसा सेवा अर्थात मन से आत्माओं की सेवा करेंगे, तो उनके मन की जो वाइब्रेशन है, क्योंकि हम पॉजिटिव देंगे ना, तो उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन ही हमारे पास आएंगी, जिससे हमारे शक्ति जो है हमारी बढ़ेगी। और जितनी शक्ति बढ़ेगी उतना बाबा के साथ योग लगाने में हमें सहज होगा। तो मन से किसी न किसी को स्नेह की तरंगे देते रहें। जितना देते रहेंगे उतना अपने अंदर पावर आती जाएगी, और जितना आत्मा में पावर आएगी उसका योग लगाना क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा। और फिर एक तरीका हम क्या करेंगे, जो बताया, जैसे कहा ना कि हम सूर्य निकलता है, तो फिर कहना तो नहीं पड़ता ना कि सब अपने अपने काम पर चलो या सब अपना अपना काम करो। सब नेचुरल तरीके से अपने आप ही सूर्य निकलते ही अपने अपने काम धंधे पर लग जाते हैं। और रात होती है, चंद्रमा निकलता है, तो किसी को कहना तो नहीं पड़ता काम बंद करो, सब अपना काम बंद करके रेस्ट पे चले जाते हैं, पशु पक्षी तक भी। तो वो ये नेचुरल है ना, क्योंकि उनकी हाजिरी ही क्या करती है? काम करवाती है। तो हमें भी यहाँ क्या सोचना है, ये संकल्प हम यहाँ रख सकते हैं कि बाबा हमारे साथ हाजिर नाजिर है, बाबा मेरे साथ है। तो जब हम इस संकल्प को बुद्धि में बार बार रिपीट करेंगे, तो बाबा की हाजिरी हमारा क्या करेगी? योग लगाए रखेगी उसके साथ। मतलब बाबा हाजिर नाजिर है हमारे साथ। तो नेचुरल तरीके से हमारी कर्मेंद्रियां भी वश में रहेंगी, तो कर्मेंद्रियां भटकेंगी नहीं, बाबा देख रहा है, तो उससे हमारी बुद्धि लगी रहेगी। तो इस एक दो युक्तियां हम ध्यान में रखें, छोटी छोटी सिंपल सी युक्तियां हैं, कोई ऐसा नहीं कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है जो हमें करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात से हम बाबा से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। और जो हम ये कहते हैं ना, एक बात और जो गहरी बात है, जो हम समझ नहीं पाते, हम बाबा के भोले बच्चे हैं ना, हम कहते रहते बाबा याद नहीं आती, बाबा योग नहीं लगता, बाबा हम क्या करें, बाबा हमारी बुद्धि भटकती है। तो देखो हम सारा दिन तो बाबा बाबा, शिकायतें बाबा से, नाराजगी बाबा से, बाबा योग नहीं लगता, बाबा योग नहीं लगता। तो ये योग ही तो लगा हुआ है। ये बार बार कहना कि बाबा हमारा योग नहीं लगता, तो किससे योग नहीं लगता? हम तो उसको भूल ही नहीं रहे। भूल रहे हैं क्या? तो ये हम भूल जाते हैं कि हम तो उसको सच में याद कर रहे हैं। तो ऐसे करते 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 एक दिन उसकी अनुभूतियां भी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उमंग उत्साह अपना रखना है और निरंतर रखना है, जिससे क्या होगा? हमारी स्थिति अच्छी बनती जाएगी और बाबा से योग हमारा परमानेंट होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।